हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं छुपे हुए शेयर्स लेकिन साइकिल की। अब आप कहोगे यार हिडन शेयर्स बट द साइकिल। देखिए बहुत बड़ी बातें यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से कही जाती है और मार्केट में एक नियम बना लीजिए। एक नियम बना लीजिए कि नियम को फॉलो कैसे करना है। नियम का मतलब रूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए मार्केट में उतार होगा, चढ़ाव होगा, मार्केट साइडवेज रहेगी, लेकिन आपने न जो नियम बनाए हैं बस उसको फॉलो करना सबसे बड़ा नियम है। मैं आपको कहूंगा कि मार्केट में आप अगर एक बहुत ही बेसिक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग के साथ भी मार्केट को फॉलो करते हो ना, मतलब एक 200 एसएमए की लाइन को फॉलो कर लो कि भाई मेरा जो एक्शन होगा वो इसी के बेसिस पे होगा। एक 50 ईएमए की लाइन को फॉलो कर लो, एक 20 ईएमए की लाइन को फॉलो कर लो, लेकिन आपके जो एक्शन है वो एक्शन जो आपने रूल क्रिएट किए गए हैं उनको फॉलो करने चाहिए। कोई भी चीज आप फॉलो कर लो, जब आप उनको उनको रेगुलरली फॉलो करते हो और अपने रूल्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। तो चलिए समझते हैं डिटेल में एग्जांपल्स के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन, देखिए प्राइस एक्शन की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे वीकेंड आपके सामने आया है, साथ में अभी मंथ एंड भी गया कि नहीं गया, तो आपके लिए जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो तो है ही है, साथ में वीकेंड एक्सरसाइज अगर आपने स्टार्ट नहीं की तो वीकेंड एक्सरसाइज जरूर करिए। समझिए, अब आपको सैटरडे संडे मिलेगा तो वहां पे आपको टाइम मिलेगा तो आपको सीखने को मिलेगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट में अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के सीखना। और प्रैक्टिस जब आप करते हो तो माइंड में चीजें अपने आप सेट होती रहती हैं, तभी आपको मैं कहूंगा डिसीजन मेकिंग में स्ट्रेंथ मिलती है, मदद मिलती है। चलिए आज का एग्जांपल मैं सबसे पहले लूंगा एचएलवी लिमिटेड का। आज की डेट में आप देख रहे होंगे शेयर बढ़ता बढ़ता 23 के आसपास पहुंच चुका है, 1500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। लेकिन ऐसे शेयर जो कि बहुत ही कम प्राइस के होते हैं, अब एचएलवी लिमिटेड को अगर मैं बात करूं तो आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीकली चार्ट है। अब इस वीकली चार्ट में अगर मैं जोन्स की बात करूं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे एचएलवी लिमिटेड पहुंचने जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखो ये जोन पूरा का पूरा यही जोन है, उसके बाद फिर अगला जोन हमारे पास ये लेवल है 50-55 के आसपास का, फिर नेक्स्ट जोन हमारे पास ये लेवल है। आपको क्या वाह, आप देख रहे हो। लेकिन भाई यहाँ पे आते आते अगर इस जोन को देखा जाए कि ये स्टॉक अगर थोड़ा जल्दी मिल जाता हमें, अब कि ये वीकली पे बहुत दूर बन चुका है, दूरी बन चुकी है तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये बेहतरीन तरीके से एक रैली आई थी, उसके बाद ये जो करेक्शन आया था और रिजेक्शन मिला था, तो जैसे ये सारी चीजें हुई थी, लो वॉल्यूम की करेक्शन और ये सारी बेहतरीन कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रही थी, तो ये स्टॉक एक नज़र में हमारे पास आया था। 12-13 का लेवल था और उसी 12-13 के लेवल पे जब हमने जिक्र करने की, समझाने की आपकी कोशिश करी, तो आप ये देख सकते हो ये स्टॉक का जो है लेवल जुलाई 23। मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाऊंगा, ये वीकली चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, और उम्मीद थी कि बहुत जल्दी ये रैली दे और आपको क्लियरली आपको यहाँ पे एचएलवी लिमिटेड के जो लाइंस देखने को मिल रही है, मैं वीकली चार्ट की यही लाइंस आपके सामने भी ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ ये चार्ट में डिफरेंस कैसे आया। लॉग चार्ट है और लीनियर चार्ट है। अब हमने क्या लाइन ड्रॉ करी थी, एक बेसिक सिंपल प्लेन लाइन इन सबको टच करते हुए ड्रॉ करी थी कि नहीं करी थी, वहां पे चार्ट में आपने देखा होगा। तो वहां पे ये कवर हो गया था, ये कवर हो गया था सारा, ये सारी चीजें कवर हो गई थी, और एक ऐसी एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी थी इसके बॉटम पे, तो सारे पॉइंट्स जो हमारे कवर होते गए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने को जा रहा था, कंसोलिडेशन देखने को मिल रही थी 12-13 के लेवल पे जुलाई के टाइम पे। तो ये जब सारी चीजें देखी और साइकिल का स्टार्टिंग था, साथ में ये दूसरा रिजेक्शन था, एक डबल मैं कहूंगा डबल अटैक 200 एसएमए के बारे में रिसेंटली हमने चर्चा करी थी प्राइस एक्शन सीरीज में, उसको भी आप देख सकते हो। और उसके बाद आप देखिए वाह, देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल हम 200 एसएमई के साइकिल्स को फॉलो करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के बेसिस पे, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर वो मार्केट गिर रहा है तो हमें पता है, मान लो मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ 13, 12 या किसी भी लेवल पर, मेरा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट, मैं कहूँगा बिल्कुल डीप वाला स्टॉप लॉस है 8 पे। 12 पे एंट्री ली, 8 का स्टॉप लॉस, 4 पॉइंट का मेरे पास रिस्क है। और अगर मैं 4000 का रिस्क लेने को तैयार हूं तभी मैं जो है 1000 शेयर यहाँ पे खरीदूंगा। और उसके बाद आपको पता है आज की डेट में कहाँ पे है, आज की डेट में ये पहुंच गया 23 पे, यानी कि 12 से कहाँ गया 23,
ऑलमोस्ट 12 से 23 है, 13 से 23, 10 पॉइंट ऊपर चला गया, 4 से 5 पॉइंट का रिस्क 10 पॉइंट ऊपर चला गया कि नहीं चला गया। लेकिन 10 पॉइंट ऊपर जाने से पहले जो सोच है, जो माइंडसेट, वो क्या है कि अगर मेरा मैक्स लॉस होगा तो ज्यादा नहीं, वो 5,000 इसमें होगा। 5,000 से ऊपर का लॉस मैं यहाँ पे लेने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो डीप रिस्क है, जहां से एकदम क्लियर रिजेक्शन देखने को मिल रही है, वो यहाँ 8 पे बैठा हुआ है। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि भाई एंट्री बाद में लेना है, पहले स्टॉप लॉस यानी कि उसके बारे में सोचना है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना है। नाउ यू आर क्लियर कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट का लेवल कहाँ पे है। और उसके बाद अगर आप बफर जोन ले सकते हो, यहाँ पे कुछ पॉइंट नीचे बफर जोन आप ले सकते हो, लेकिन ये देखिए उसके बाद अब टारगेट, अगर ये स्टॉक यहाँ से रैली करते, जैसे अभी ये फर्स्ट टारगेट जोन है जहां पे ये जा रहा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट जो, जैसे मैंने आपको कहा, ये लेवल है, अगर ये यहाँ से जाता गया, ये 94 या 90 के लेवल पे चला जाता है, तो मैं 12-13 के लेवल से अगर देखूँ यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 500% की रैली है कि नहीं है। आप खुद देखिए, 12-13 के लेवल से 90 के लेवल पे जाने तक टाइम लगता है। 500% की रैली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो टाइम लगता है। ये सब छोड़िए, अब एक और स्टॉक को देखते हैं। उससे पहले मैं इस स्टॉक का डेली चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। ये डेली चार्ट है, जून जुलाई में प्राइस अगर आप देखो, तसल्ली से देखो, जुलाई के आसपास ये कंसोलिडेशन थी 13 पॉइंट समथिंग के आसपास की, ये वाला जोन था। और उससे पहले अगर आप डेली साइकिल को देखोगे तो 11 के आसपास का आपको और अर्ली आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है एचएलबी में। अब एक और स्टॉक का रिसेंटली भी हमने चर्चा किया था, आईवीपी, यानी कि केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है आईवीपी। अभी कहाँ पे पहुंच चुका है, 197 के आसपास। आज इसने 203 का हाई भी इसने बनाया, बढ़िया रैली भी थी। अब आईवीपी का शेयर क्या है, ये कोई पुराना वीडियो थोड़ा ना है। ये देखिए, अभी कमेंट भी आया था हमारे पास नवंबर 1 का, यानी कि आज कितने, नवंबर 3, तो परसों आपके सामने हम आईवीपी के शेयर को लेके आए थे। और जो मेजर कारण था वो लेके आने का, वो यही साइकिल का कारण था, और कोई कारण नहीं था। ये साइकिल का कारण था, वीकली पे साइकिल बना रहा है और बढ़िया पॉजिटिविटी है देखने को मिल रही है। अब देखिए, यहाँ से कल कंसोलिडेट हुआ, आज रैली, देखिए 2 दिन कंसोलिडेट यहाँ पे हुआ, वो 180-81 के आसपास ही था, परसों भी वही जोन था, और उसके बाद आज की डेट में बढ़िया स्टार्ट कर रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा, स्टार्ट कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन जब दूरी हो जाती है, देखिए डेली पे 200 एसएमएस से जब बहुत दूर निकल जाता है, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली कहता हूं कि भाई अब जो है, अब हमारे पास जो है टाइम, जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है। सिचुएशन कंट्रोल में है तो आपके लिए, अब जैसे यहीं पे देखिए, ये 200 एसएमए क्रॉस साइकिल जरूर स्टार्ट हुई, लेकिन प्राइस देखिए 200 एसएमए कहाँ पे, 140, और प्राइस आप खरीद रहे हो 200 पे, तो रिस्क है। तो रिस्क है तो इसको क्लोज आने देंगे, तो क्लोज आने देंगे, तो इस तरीके से क्लोज आएगा तो अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब ये क्लोज आएगा तो प्राइस थोड़ा सा नीचे जाएगा, 200 ऐसे में थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो थोड़ा सा क्लोजनेस होगी, तो अपॉर्चुनिटी बढ़िया वाली मिलेगी। तो ये दो जो है एग्जांपल्स आपके सामने दिए। वीकेंड में जब हम प्रैक्टिस कहते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, वो यही है कि डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल को देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे साइकिल को देखिए और सीखते रहिए। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, प्रैक्टिस कीजिए आप, एंड कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।